नमस्कार भक्तों। ऐसा कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात भले ही हम तब नहीं समझ पाते, लेकिन इस बात का एहसास हमें बाद में होता है। अक्सर मुश्किल वक्त में हमारा भगवान से विश्वास उठ जाता है, लेकिन आज की ये कहानी हमें भगवान पर भरोसा रखना सिखाती है। एक व्यापारी आदमी ने अपने अवकाश के दिनों का आनंद उठाने के लिए एक नाव बनाई। जैसे ही नाव तैयार हुई, उस व्यक्ति ने नाव को समुद्र में ले जाने का फैसला किया। समुद्र में नाव जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी समुद्र में अचानक एक तेज तूफान उठा। नाव तो तूफान की हलचल में तहस नहस होगी, लेकिन वह आदमी बच गया। तूफान शांत होने पर वह आदमी तैरते तैरते एक टापू पर पहुंचा। हालांकि वह किसी भी व्यक्ति के होने की कोई आशा नहीं थी। टापू के चारों ओर पानी ही पानी था। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब मैंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ईश्वर मेरे साथ भी बुरा नहीं होने देंगे। उसने धीरे धीरे टापू पर उगे फूल पत्तों को खाते हुए अपने दिन बिताने शुरू कर दिए। हालांकि अब उसे समझ आ गया था कि वह इस टापू पर फंस गया है, फिर भी उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास था। उसने सोचा, और ना जाने कितने दिन इस टापू पर बिताने पड़ेंगे, तो क्यों ना एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली जाए। ये सोचकर उसने लकड़ियों और पत्तियों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। फिर अपनी झोंपड़ी की नींव रखने का काम शुरू कर दिया। जब रात का समय आया तो उसकी झोंपड़ी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। बिजली जोर जोर से चमकने लगी और गरजने लगी। तभी उसकी झोंपड़ी पर बिजली गिर गई। उसकी नज़रों के सामने झोंपड़ी आग में जलकर खाक हो गई। ये दृश्य देखकर उस व्यक्ति का मन दुखी हो गया। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास रखा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। फिर वो व्यक्ति हताश और निराश होकर रोने लगा। अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम आपको बचाने आए हैं। दूर से हमने वीरान टापू में जलती हुई झोंपड़ी देखी, जिससे हमें लगा कि टापू पर कोई मुसीबत में है। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी झोंपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि कोई टापू पर है या नहीं। उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान से माफ़ी मांगी और बोला, हे परमात्मा, मुझे क्या मालूम था कि आपने मेरी झोंपड़ी को जलाकर मुझे बचाने की योजना बनाई थी। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप अपने वक्त का सदैव ख्याल रखते हैं। आपने मेरी सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन मैं असफल रहा। कृपया मुझे क्षमा करें। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें घबराने की बजाय उस मुश्किल का डट कर सामना करना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।